वालेकुम क्लास बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को टेंजेंट वेक्टर की डेफिनेशन करवाई थी। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने डॉट की फॉर्म में भी डेफिनेशन करवाई थी और डैश की फॉर्म में भी करवाई थी। आज सबसे पहले आपको बताऊंगी डॉट और डैश में क्या रिलेशन होता है। देखिए, अगर आप इसे डॉट की फॉर्म में लिखे, मैंने बताया था टी जो होता है आपके पास टेंजेंट वेक्टर, इसे डिनोट होता है और इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, एक्स का डॉट यानी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब हम इसे ओपन करके लिखते हैं चेन रूल से, ये डी एक्स ओवर डी टी ओवर डी एस ओवर डी टी बन जाता था। और ये बाय नेचुरल रिप्रेजेंटेशन ये दोनों टर्म्स इक्वल थी, तो हम इसकी जगह ये चीज़ लिख सकते थे। ये फॉर्मूला कल मैंने आपको करवाया था, इस रिलेटेड एग्जांपल भी करवाई थी। तो देखिए, अगर इस फॉर्मूले को गौर करें, ये एक्स का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, यानी हम इसे एक्स डैश लिख सकते हैं। और नीचे देखिए, ये एक्स का टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव का मोड है, यानी कि हम इसे एक्स डैश ऑफ दिस टर्म लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम गौर करें, टेंजेंट जो है वेक्टर, वो दोनों कंडीशंस में आपके पास इक्वल है, लेकिन डॉट की कंडीशन में जस्ट ये चीज़ आती है और डैश की कंडीशन में ऊपर डैश आता है और नीचे उसका मोड आता है। ठीक है, अगर एस की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होगा या डैश की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होगा, आंसर दोनों केसेस में सेम होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जब भी कभी यूनिट वेक्टर की बात हो आपसे, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट का मतलब ये होता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो अगर देखें, आपके पास टी का फॉर्मूला है कि एक्स डैश ओवर एक्स डैश का मोड, क्योंकि बेसिकली टी की फॉर्म में सॉल्व करते हैं हम सारा। तो अगर आपसे कह दिया जाए ये वेक्टर यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए उसके नीचे वाली टर्म इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये होगा वो टेंजेंट वेक्टर किस में चेंज हो जाएगा, एक्स डैश में। और बच्चों, ये मैंने डायग्राम बनाई है, अक्सर मैंने आपको हेलिक्स की इक्वेशन करवाई है, तो हेलिक्स की बेसिकली डायग्राम आपके पास ये होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल प्लेन का, कि टेंजेंट लाइन क्या होती है और नॉर्मल प्लेन क्या होता है। देखें, द टेंजेंट लाइन थ्रू अ पॉइंट एक्स ऑन अ रेगुलर कर्व सी पैरेलल टू द टेंजेंट वेक्टर एट एक्स इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। क्या बात यहाँ पे कही है, देखिए आपको एक उन्होंने कोई सा भी प्लेन दे दिया है, उस प्लेन के ऊपर एक कर्व ले लिया है और उस कर्व का नाम है सी। अब उन्होंने कहा, अगर किसी भी प्लेन के ऊपर आप कर्व एक प्लॉट करते हो और उसके रिस्पेक्ट से एक टेंजेंट लाइन बनाते हो, तो देखें वो कर्व को और प्लेन को किसी एक पॉइंट पे टच करती है। अब जिस पॉइंट पे वो टच करती है वो वाला पॉइंट जो होता है वो एक्स पॉइंट होता है, और जो कर्व होता है वो सी कर्व होता है, और वो जो लाइन बनती है वो टेंजेंट लाइन बनती है। और इस टेंजेंट लाइन के ऊपर जो हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसे टेंजेंट वेक्टर कहते हैं। यानी कि अब ये चीज़ उन्होंने कही है, ये जो हम डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे हमने एक लाइन ड्रा करके टेंजेंट वेक्टर निकाला है। अब बेसिकली हमने इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पढ़नी है कि क्या होती है, और जिस प्लेन के ऊपर बात हो रही है उस प्लेन के बारे में आज पढ़ना है कि वो नॉर्मल प्लेन क्या होता है और उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो टेंजेंट लाइन बेसिकली बच्चों वो लाइन होती है कि अगर किसी भी सरफेस के ऊपर एक कर्व ड्रॉ करो और कोई एक लाइन उसमें से पास करो और उसके ऊपर एक वेक्टर ड्रॉ कर लो, तो उस लाइन को आप लोग टेंजेंट लाइन कहते हो, और जो वेक्टर बनता है उसे टेंजेंट वेक्टर कहते हो। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, दिस स्ट्रेट लाइन थ्रू अ पॉइंट, ये देखिए स्ट्रेट लाइन थ्रू अ पॉइंट एक्स ऑन अ रेगुलर कर्व सी। ये देखें, जब वो पैरेलल हो जाती है किसी भी टेंजेंट वेक्टर के, तो आप उस एक्स पे कहते हो ये आपके पास टेंजेंट लाइन बन गई है। अब टेंजेंट लाइन में देखें बेसिकली आपके पास 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला तो वो पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा होता है, दूसरा आपके पास टेंजेंट वेक्टर इन्वॉल्व हो रहा होता है। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था टेंजेंट वेक्टर को आप टी से डिनोट करते थे। तो अगर देखें, आपसे कहा जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन बताएं, वो आपने याद कर लेनी है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपके पास होती है एक्स इक्वल्स टू एक्स नोट प्लस के इंटू टी नोट। क्या है, जिस पॉइंट पे आपकी डिस्कशन हो रही हो वो वाला पॉइंट, प्लस के आपने मल्टीप्लाई करना है इंटू टी, टेंजेंट को डिनोट करते हैं। ये नोट उन्होंने नोटेशंस दे दी हैं, उससे बच्चों फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको इन जर्नल नोटेशन में भी पढ़ोगे, आगे मैं बताऊंगी। उन्होंने पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से नोटेशन बता दी है, एक्स इंटू के प्लस टी बेसिकली इसकी इक्वेशन होती है। ये जो के होता है, के बेसिकली ये चीज़ शो करवाते हैं कि पैरेलल टू दी टेंजेंट वेक्टर बात हो रही है। ठीक है, ये इक्वेशन आपने याद कर लेनी है। इसी इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा चेंज करके लिखूँ इन जर्नल, तो मैं इसे लिख सकती हूँ, ये वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस के टी है। एक्स वो पॉइंट है, के है वैसे ही कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करते हो, टी टेंजेंट वेक्टर होता है। अगर कोई भी आपको कह दिया जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करें, आप वो पॉइंट एक्स जो होगा वो वाला पॉइंट इसके अंदर पुट करोगे। अब ये एक्स नोट एक पॉइंट होता है, आप जब भी क्वेश्चन करोगे आप देखोगे आपको एक्स नोट एक पॉइंट दिया जाएगा और एक्स एक कर्व दिया जाएगा। उस कर्व के अंदर आप वो वाला पॉइंट पुट करके इसकी वैल्यू निकालोगे, जो टी है उसकी वैल्यू निकालोगे। टी टेंजेंट है और टेंजेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा, अब एक्स डॉट होता है, यानी हमें जो एक्स दिया जाएगा हम उसका डेरिवेटिव लेके जो वैल्यू निकलेगी वो टी की जगह पुट करेंगे और उसके रिस्पेक्ट से काम करेंगे। अभी आप इक्वेशन देखिए, मैं नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन बताती हूँ, फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करवाती हूँ।